चौधरी और आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, पंजाब पे ये विशेष विश्लेषण अनीता चौधरी की तरफ से है और समझने की कोशिश कीजिए कि एक पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, वो किस तरह से पंजाब को बर्बाद करने पे तुली हुई है। भारत की सुरक्षा में वो विदेशी तत्वों का सेंध लगा रही है और विदेशी देश विरोधी तत्वों के हाथों की कठपुतली बनकर वो कहीं ना कहीं पंजाब की भोली भाली जनता को अपना मोहरा बना रही है। गुंबज पे खड़े होकर खालिस्तानी झंडा फहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए इन विजुअल्स को और समझने की कोशिश कीजिए कि अरविंद केजरीवाल हमारे पंजाब को किस गर्त में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। आम आदमी पार्टी सत्ता के लालच में नहीं बल्कि देश विरोधी तत्वों के हाथों की कठपुतली बनकर हमारे भोले भाले जनता को अपना मोहरा बनाते हुए वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी एजेंडा, भारत विरोधी एजेंडा जो है वो पंजाब में प्लांट करने की पूरी जोर लगा रहा है। यही वजह है कि चाहे कुछ भी हो जा रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जुबान से इन सभी घटनाओं को लेकर के कोई भी बयान ऐसे नहीं आ रहे हैं जिसमें इसकी निंदा हो और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की वो बात कर रहे हों। देखिए, आपने देखा एक विजुअल को, अब दूसरा विजुअल देखिए। पुलिस जो है वो बेकाबू हो रही है और ये भीड़ किस तरह से दुकानों को तोड़ रही है, किस तरह से लोगों को में आगजनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं, किस तरह से तहस नहस कर रही है भीड़ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। ये कोई पंजाब के लोग नहीं हैं, पंजाब के भोले भाले लोग नहीं, ये हमारे लोग नहीं, ये प्लांटेड लोग हैं जो इस तरह के से कर रहे हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इस तरह से आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं, जो लगातार खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जो खालिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं भारत में, वो कहीं ना कहीं प्लांटेड हैं और इनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। किसान आंदोलन के समय से ही देखिए कब का किसान आंदोलन ख़त्म होने वाला था, जब लाल किले पे हुआ था, टिकैत भी मान गया था, लेकिन जाके मनीष सिसोदिया और केजरीवाल चुपके से मिलते हैं और फिर उसमें आग उगेल देते हैं। जब ये आंदोलन भी हो रहा था और लाल किले पे जिस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ था, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे बयान नहीं आए थे जिसमें वो इसको लेकर के भर्त्सना कर रहे हों या इसका विरोध कर रहे हों। एक और विजुअल दिखाने जा रही हूँ, जब पुलिस बेकाबू हो गई है और उसके बाद उनको रोकने की कोशिश कर रही है तो वो प्रोवोक कर रहे हैं कैसे पुलिस वालों को। ये देखिए, पुलिस प्रोवोक हो रही है और जब पुलिस अपने बेकाबू हो जाती है और भीड़ को काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग करती है तो किस तरह से ये प्लांटेड खालिस्तानी जो है वो नाच रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंडे को भारत में अरविंद केजरीवाल स्टैब्लिश करना चाहते हैं। खालिस्तानी एजेंडे को अरविंद केजरीवाल भारत में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। पंजाब को जला के वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और ये ऐसे नाच रहा है, ये व्यक्ति जो नाच रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, पुलिस वालों को अपने जूते की नोक पे रखने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम ली है और कोई भी हताहत नहीं होने दी है, किसी भी कोई पुलिस की गोली से वहाँ किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन ये कोशिश हो रही है कि पुलिस एक्शन ले और उसके बाद पूरे पंजाब को जला दिया जाए। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल के इन सभी गतिविधियों को देखिए और कुमार विश्वास के उस बयान को याद कीजिए। सबसे पहले जो बयान आया था कि पंजाब इलेक्शन के दौरान कैसे उन्हें कमेटी से, कैंपेनिंग कमेटी से, इलेक्शन कमेटी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि जब खालिस्तानी तत्व जो हैं उस मीटिंग में बैठने की शुरुआत कर दिए पंजाब इलेक्शन के समय में। ये मैं बात कर रही हूँ जब पहली बार पंजाब असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जो है वो कूदी थी और उस दौरान कुमार विश्वास इलेक्शन कैंपेनिंग के इंचार्ज थे जो, और उस मीटिंग में संजय सिंह के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ खालिस्तानी जो
एंटी इंडिया तत्व हैं वो भी बैठ रहे थे। जब कुमार विश्वास ने इसका विरोध किया तो कैसे उनको निकाल दिया गया और किस तरह से उनको बेइज्जत करके मजबूर किया गया कि आप पार्टी छोड़ दें। देखिए कुमार विश्वास की जुबानी ही आप सुनिए। ये कुमार विश्वास का हालांकि पुराना बयान है, लेकिन इनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, कड़ियों को जोड़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अरविंद केजरीवाल को वहां हारने दूं या ऐसा ना हो जाए। तो इसका मतलब मैं जो पहले दिन बात कर रहा था वो सिद्ध हो गई। और दूसरा, वो एक बार ये नहीं कहने को तैयार है कि मैं खालिस्तानी शक्तियों से लड़ूंगा, मैं आतंकवाद का विरोधी हूं, मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलेगा नहीं। क्योंकि बोलेगा तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके अंदर वो नाराज हो जाएंगे, वो शक्तियां नाराज हो जाएंगी। तो मैं तो एक तरीके से एक कार्यक्रम के शूट में अचानक एएनआई ने मुझसे एक बात पूछी थी और अचानक हिंदू सिख विवाद में जो उसने बोलने की कोशिश की है, वहां बनिया हूं, हिंदू खतरे में है, उसमें मेरे पे गुस्से में एक लाइन निकल गई 52 सेकंड की, और उसने इतनी रिएक्शन उनके लोगों ने दिखाई। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं जो कह रहा था वो सच था। अब अगले कुछ घंटों में, मैं तो चुनाव में ना प्रत्याशी हूं, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मैंने इस्तीफा दिया, ना मैं निकाला गया, ना तो मैंने दिया, ना उसकी औकात थी कि वो कैसे निकाल देता। हालांकि स्वराज वराज की तो उसने सब बत्ती लगा दी जो वो कहता था। पर अगले कुछ घंटों में पंजाब को ये बात तय करनी है कि पंजाब एक ऐसे आदमी को जिसको मैं उससे ज्यादा जानता हूं, क्या उसके झांसे में आके खुद को 84 से पहले वाली स्थितियों में ले जाना चाहता है, या जैसे शांतिपूर्ण किसी भी दल को जिताए, जैसे संवैधानिक सरकार चलती है वैसे चले। अचानक उसके चेहरे से एक पर्दा हट गया है। और मैं तो बार बार अब भी कह रहा हूं, देखिए यही नहीं, कुमार विश्वास ने जब इतना बोला और अरविंद केजरीवाल ने उनकी बातों को झूठा बोला, और कुमार विश्वास ने बोला कि ठीक है, आप मुझे झूठा बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूं, तो एक बार बोल दीजिए कि मैं पंजाब में जब सत्ता आएगी तो मैं खालिस्तानी तत्वों का विरोध करूंगा, मैं किसी भी इस तरह के तत्वों को पनपने नहीं दूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास पे तहमत लगा रहे थे। क्या बोला कुमार विश्वास ने, देखिए वो बार बार बोल रहे हैं, एक बार फिर सुनिए। दूसरा बयान उनका आया था जब अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ आग उगलना शुरू किए, तो झूठा बताना शुरू किए, तो फ्रस्ट्रेटेड बताना शुरू किए, तो किस तरह से कुमार विश्वास ने बोला कि ठीक है, मैं दगाबाज हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं लालची हूँ, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल ये बोल के दिखाएं कि वो खालिस्तान का विरोध करेंगे। देखिए उनकी दो विशेषताएं हैं और दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। यहां तक तो बात आती जाती रही, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला तो उसमें इतनी परेशानी क्यों, वो आए ना, वो बात करें यहां पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन रंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, बाहर एक प्रहरी भी खड़ा था कि नहीं अंदर मीटिंग चली, मैंने उसको धक्का दिया, हरियाणा का प्रहरी था वो, राइट साइड हट। अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा होगा। तो वो ये बताएं, वो ये बताएंगे नहीं, बाकी सब वो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। दूसरा, वो किसी प्लेटफॉर्म पे आके बहस क्यों नहीं करते हैं? मुझे वो कह रहे हैं कि कवि है, हास्य कवि है। अरे भैया, मैं तो पढ़ा लिखा हूं, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कॉलेज में पढ़ाया है 17 साल। तुम तो एक ऐसे हास्य कलाकार को लिए घूम रहे हो जिसपे 10वीं 12वीं भी 3 बार में हुई है। तो तुम तो कल वो कोई गड़बड़ कर देगा तो तुम तो कह दोगे वो तो हास्य व्यंग के आदमी है, वो तो हास्य कलाकार है, मैं क्या करूं। देश का मुद्दा है। और कहते हैं जी राहुल गांधी और मोदी जी एक सुर में बोल रहे हैं। राहुल गांधी और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भीषण वार प्रहार करते हैं, ठीक है जी, खूब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन है। लेकिन कम से कम उन दो लोगों में, उन दो पार्टियों में यह तमीज तो है कि राष्ट्रीय अखंडता के मामले में एक हो जाएं। राहुल गांधी अपने पिता, अपनी दादी को इसी राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दों पर खो चुके हैं। इसी पंजाब में बलि चढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत का संविधान इकसार कर चुके हैं। तो वो चुनाव में ही तो लड़ रहे हैं। वो कहां बनना चाह रहे हैं? भारत में मुख्यमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री। तुम्हारा तो प्लान, तुम्हारे मुंह से निकलती कैसे हैं बातें? बोलते कैसे हो? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, मैं उसे चुनौती देता हूं। मैं यहां बैठ के कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का फाउंडर, संस्थापक, इस देश को तोड़ने वाली किसी भी चीज के खिलाफ मैं खून की आखिरी बूंद तक लड़ूंगा। वो ये कह दे कि मैं खालिस्तान के खिलाफ लड़ूंगा,
वो ये कह दे कि मैं खालिस्तानियों के खिलाफ लड़ूंगा, एक खालिस्तानी पनपने नहीं दूंगा, दिल्ली में नहीं पनपने दूंगा, किसी राज्य में नहीं पनपने दूंगा, खालिस्तान मेरे खून की आखिरी बूंद के बाद भी साकार नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल दे। एक बार बोलेगे ना, क्या चुनाव करता है, इतनी बात कहने में क्या दिक्कत है कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं मेरे खिलाफ तो प्रोपेगेंडा आपने वैश्विक करा दिया, पंजाब में चुटकुले कवि सम्मेलनों के वायरल करवा दिए, पर अब जब ये लोगों को बात पता चली कि तुम्हारा बेसिक इंटेंशन क्या है, तो कह रहे नहीं मैं तो ऐसा हूं, मेरे पीछे पड़ गए। ये विक्टिम कार्ड बहुत खेल लिया, मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो फला आदमी हूं। बात निकलेगी तो जरा दूर तलक जाएगी। सर वो अपने आप को तो कह रहे हैं कि मैं असली भगत सिंह का चेला हूं, ये बात वो कह रहे हैं। भगत सिंह किसके लिए लड़ रहे थे? देश की आजादी के लिए। तो इसका मतलब ये अलग देश की आजादी के लिए लड़ रहा है? बताए क्या? कम से कम भगत सिंह के नाम को कलंकित मत करे। खैर ये राजनीतिक बात है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। एक सवाल है सिर्फ, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की, फोन पर तो उन्होंने बात दिया, समय नहीं दिया। उनका ये कहना है कि कुमार विश्वास साहब का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो ये बताए कि वो किस पार्टी में हूं मैं। 2016 के आखिर में लड़ाई हुई, किस पार्टी में हूं मैं आम आदमी पार्टी से निकाला गया हूं, मैंने इस्तीफा दिया है। जो आदमी कहता था स्वराज से पार्टी है, वो जब से पार्टी बनी है तब से खुद ही अध्यक्ष बना बैठा है अपनी जेब में। और आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले कार्यकर्ताओं को बता दूं, ज्यादा ख्वाब मत पालो, अब दामाद जी आने वाले हैं, अब बहन जी आने वाली हैं, ये वहीं ले जाएगा और लोगों को जस्टिफाई कराएगा उन चेलों को, चिंटुओं को। जो स्वराज का शिरोमणि बनता था, जो संविधान की कसम खाता है, उसने अपना ही संविधान बदल दिया कि 3 साल से ज्यादा कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा, संयोजक नहीं रहेगा, अपना संविधान खुद बदल दिया, मैं जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा। तो मैं किस पार्टी में हूं? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, कांग्रेस में हूं, टीडीपी में हूं, तेदेपा में हूं, लेदेपा में हूं, किस में हूं मैं? कोई मिलता नहीं तो उसके लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोले। अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है, ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। और सच में इतना ललकारा कुमार विश्वास ने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी खालिस्तान का मैं विरोध करूंगा, खालिस्तान को पनपने नहीं दूंगा, ये नहीं बोला। और उसी दौरान याद कीजिए गुरपंत सिंह पन्नू को। गुरपंत सिंह पन्नू जो ब्रिटेन में रह करके कनाडा में से ऑपरेट करता है, ब्रिटेन से ऑपरेट करता है, सिख फॉर जस्टिस के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन चलाता है और खालिस्तान को इस्टेब्लिश करेगा, ये धमकियां देता है भारत सरकार को, ये ललकारता है। और उस किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से गुरपंत सिंह पन्नू के बयान आ रहे थे, वो कितने चौंकाने वाले थे। गुरपंत सिंह पन्नू ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था, इस स्टेटमेंट को पढ़िए आप, जिसमें वो कहा था कि मैं 2022 के पंजाब असेंबली इलेक्शन में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करूंगा और उसी की सरकार बनाऊंगा जो हमें समर्थन देगा और भारत सरकार को विरोध करेगा। देखिए, उसके समर्थित सरकार पंजाब में आ चुकी है और अब खालिस्तानी एजेंडे को स्टैब्लिश करने के लिए अरविंद केजरीवाल हर बार एक नए पैतरे खेलता रहेगा। ये आप समझने की कोशिश करिए। इस बात को, इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो इस बात से भी समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था महज पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूरी पे और पुलिस ऐसे तमाशा देखती रह गई थी, इन सब के बीच में गुरपंत सिंह पन्नू का स्टेटमेंट आया था। उस स्टेटमेंट को सुनिए कि किस तरह से उसने ललकारा था कुछ दिन पहले ही, और ठीक वही हुआ था। प्रधानमंत्री के दौरे के कुछ 1-2 दिन पहले गुरपंत सिंह पन्नू ने अपना वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने जो कहा था ठीक उसी आधार पे प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। ठीक वही हुआ जो गुरपंत सिंह पन्नू चाहता था और अरविंद केजरीवाल उस वक्त भी चुप रहा था। उस मसले पे कोई भी स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं आया था। गुरपंत सिंह पन्नू का वो खौफनाक बयान सुनिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मोदी ते भारती हुकूमत सुन ले, अज 5 जनवरी पंजाब दे विच आजाद खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम उदों शुरू हो गई जदों तिरंगे वाले पंजाब नूं छड्ड के दिल्ली वापस पहुंच गए ते खंडे ते केसरी वालियां ने अज उस जगह तो मोदी देश का प्रधानमंत्री नंगे पैरी वापस पहुंचा दिता। पंजाब आजादी वाल चल चुका है, इसका फैसला अज पंजाब ने कीता है। और मोदी ते देश सुन ले, इंदिरा गांधी हथियारां नाल आई सी, हथियारां नाल मोड़ दित्ती।
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਵਾਹਿਗुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को ललकार रहा था और वो जो चाहा अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे किया। चलो वो बोल सकते हैं कि उस वक्त हमारी सरकार, लेकिन अब तो आपकी सरकार आ गई है। प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी का मसला था, ये पूरा मामला पंजाब में पड़ा हुआ है। आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं त्वरित कार्रवाई के साथ सारी SIT बैठाते हुए पूरी रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पुलिस वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के काफिलों को रोका था? क्यों नहीं अब उनके स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं? हमेशा बरगलाने वाले स्टेटमेंट क्यों आते हैं आपकी तरफ से? ये चीज़ें बेहद खौफनाक है, बहुत डरावनी है। इससे कैसे निजात पाएगा, ये मैं भारत सरकार से भी पूछ रही हूँ, क्योंकि जो तत्व धीरे धीरे अपने पांव पसारते जा रहे हैं उसको इस तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता है। भारत की सुरक्षा को दांव पे नहीं लगाया जा सकता है। हर बार ये कोशिश की जाती है कि कभी हिंदू मुसलमान करके तो कभी सिख के नाम पे भारत को बांटने की, और ये कोशिश हमेशा अरविंद केजरीवाल की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती है। क्यों ये दोनों पार्टियां इतनी संदिग्ध नज़र आ रही हैं, भारत विरोधी नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं वो देश विरोधी भी नज़र आ रही है? ये सारी डिटेल्स आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह के जो वीडियोस हैं, जो मुद्दे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये खौफनाक चेहरे हर किसी के सामने आ सके। साथ ही लाइक करें, इन मुद्दों पे अपने विचार खुलकर जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल बटन दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भारत, जय हिंद।